वेलकम टू लविंग। माय नेम इज़ रौनक और आज हम ज़ेन काउंसलिंग के बारे में जानेंगे। लाइफ में हमारी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। इन स्कूल कॉलेज यंग एज, स्कूल कॉलेज में एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं और कॉलेज के अंदर कौन सी फील्ड में जाना है, कौन सी एग्ज़ाम्स आपको देनी है, ये सारे इश्यूज हो सकते हैं। सो इन यंग एज हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज होते हैं। जो लोग वर्क करते हैं, बिजनेस करते हैं, रिलेशनशिप में जाते हैं, उनके भी डिफरेंट इश्यूज होते हैं। आपके बच्चे जब होते हैं तब आपके पास डिफरेंट इश्यूज होते हैं। बच्चे बड़े होते हैं तो उनके इश्यूज होते हैं। फिर लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं, रिटायरमेंट का टाइम आता है। और मतलब देखा जाए तो बचपन से लेके पूरी लाइफ में हम बहुत सारे डिफरेंट सिचुएशन फेस करते हैं। अब यू नो कहीं पे ये लिखा हुआ तो है नहीं हमारी पूरी लाइफ जर्नी। जैसे एक मूवी होता है, एक प्ले होता है, उसके अंदर सारे डायलॉग्स और कौन से एक्टर को क्या करना है वो सब कुछ लिखा होता है। लेकिन लाइफ में तो ऐसा होता नहीं। तो हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, राइट और नॉट? आप में से कोई भी ऐसा है जो कभी भी कंफ्यूज नहीं हुआ हो? राइट? डू यू ऑल अग्री? Yes, we face lot of confusion. Everyone online, right? Do you all agree? अगर आप अपनी लाइफ में कभी भी आपने कंफ्यूजन फेस किया है तो प्लीज रेज योर हैंड, राइट? यस। सो फिर आप क्या करते हो? व्हाट डू यू डू व्हेन यू हैव कंफ्यूजन? आप क्या करते हो? आपको कोई आंसर नहीं मिलता, कुछ प्रॉब्लम है, व्हाट डू यू डू? क्या करते हो आप? फ्रेंड को पूछते या रिलेटिव को पूछते? We need counseling from experienced people. To do what? So what they will do? वो क्या करेंगे? सेल्फ को भी पूछते हैं। सेल्फ को भी पूछते हैं, यस। सारे आंसर सेल्फ से मिल जाते हैं आपको अपने आप? कोशिश करते हैं पहले, बाद में और किससे पूछने के ट्राई करते हैं। ओके, तो हम हमेशा हमारे आंसर्स बाहर कोई एक्सपीरियंस पर्सन है, कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, उनसे हम जानना चाहते हैं, राइट? और कभी आपके लाइफ में ऐसा हुआ है किसी कोई आपके फ्रेंड और रिलेटिव ने आपको कुछ एडवाइस दी कि ओके ये वाले शेयर्स ले लो या बिजनेस में ये इन्वेस्ट करो और आपको लॉस हुआ? उनके एडवाइस गलत हुई, ऐसा हुआ? बिकॉज इट इज नॉट योर आंसर। ओके, ऑफ कोर्स टेक्निकल मैटर्स में हम एक्सपर्ट्स को पूछते हैं, उनका ओपिनियन लेते हैं, बट अल्टीमेटली आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए? आप आज यहां पे आए, किसी ने आपको बोला आपको आना है? दिस इज योर ओन आंसर। आप खुद आना चाहते थे और आप आए। ज़ेन काउंसलिंग के अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि वी ऑल आर बुद्धा। वी ऑल हैव all our answers inside of us. Okay, this is the fundamental principle. We all are Buddhas, and in Zen counseling we never give any advice. हम सिर्फ आपको हेल्प करते हैं कि आपके आंसर्स आप खुद ढूंढ पाए। डिफिकल्ट लगता है, राइट? हम सबको रेडीमेड आंसर्स चाहिए, हम सबको गाइड चाहिए, लेकिन हमारे अंदर जो गाइड है हम उसे भूल जाते हैं बहुत बार। ओके, दिस इज Zen counseling. Zen counseling, difference between Zen counseling and Western counseling, other form of counseling. Number one, Zen counselor will never give any advice or suggestion. हम आपको एनालाइज नहीं करते, हम आपको सजेशंस नहीं देते, हम आप में प्रॉब्लम नहीं ढूंढते। Zen काउंसलिंग में हम आपको ऐसा नहीं देखते कि आपको कुछ नहीं पता और मुझे सब कुछ पता है। हम आपको एज अ पेशेंट नहीं देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट।
क्योंकि आपकी लाइफ के बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। आपको क्या अच्छा लगता है वो आपको ही पता है, आपको क्या सूट करेगा वो आपको ही पता है। लेकिन आप इतने सारे एडवाइसेस, इतने सारे सजेशंस में उलझे हुए होते हैं कि आप खुद का आंसर्स भूल जाते हैं कि सही में आपको क्या चाहिए। तो zen counseling can help you to find your own answers. Good enough? Right? Right? We will save lot of time. Okay? So मैंने ये ट्रेनिंग करी 2009 में। हिडन गैलरी करो ना। मैंने ये ट्रेनिंग करी 2009 में केनिची इशिमारू, जो क्रिएटर है zen काउंसलिंग के, उनके साथ। और उन्होंने मुझे बोला कि 4 दिन में आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और मैंने नहीं माना उनको। मतलब मेरी लाइफ के प्रॉब्लम, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके सारे प्रॉब्लम 4 दिन में की ट्रेनिंग में सॉल्व हो जाएंगे, आप मानेंगे? डिफिकल्ट। इतने सालों के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो सकते? बट इट वॉज ट्रू। 4 दिन के अंदर मुझे सारे प्रॉब्लम्स के आंसर्स मिल गए। यस। और मुझे इतना अच्छा लगा कि 2001 से मैं जो मेडिटेशन सेंटर चलाता हूँ, तो मैं मेरे पेशेंट्स के साथ एज ए डॉक्टर, मैं पेशेंट के साथ काम करता हूँ कि वो बीमार ना पड़े। अगर बीमार पड़ते हैं तो दवाई के साथ साथ मेडिटेशन, रिलैक्सेशंस, लाइफ के इश्यूज, वो सारे सॉर्ट आउट करें तो उनका हीलिंग जल्दी होगा। मैंने मेरे पेशेंट्स के साथ ये प्रैक्टिस करना शुरू किया और मुझे बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिले। उसके बाद 2015 में मैंने सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में एक वीडियो बनाया और एक प्रोग्राम किया यहाँ पे सुसाइड प्रिवेंशन के लिए, अवेयरनेस प्रोग्राम। तो मुझे पुलिस कमिश्नर मंजिता वंजारा मैम जो है, उन्होंने इनवाइट किया कि हमारी एक हेल्पलाइन चल रही है 1096 जिंदगी हेल्पलाइन, तो आप उसमें आए और हमारे जो कॉलर्स है उनके साथ काम करें। तो 2015 से हम जिंदगी हेल्पलाइन के साथ काम करते हैं। सेम प्रिंसिपल्स, सुसाइड प्रिवेंशन के लिए भी मैं सेम प्रिंसिपल zen काउंसलिंग से ही काम करता हूं। मेरी जो टीम है, लविंग टीम, यू नो, आई डोंट गिव देम ऑर्डर्स, वो अपने आप करते। आई गिव देम चॉइस, डू यू वांट टू कम? वो बोलते कि सर संडे आना है। मैं बोला डू यू वांट टू कम? इट्स योर चॉइस, इट्स योर लाइफ। मतलब ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने हमारे लाइफ की फ्रीडम किसी और को दे दी। हम कोई किताबों में, हम कोई कोई सो कॉल्ड बड़े लोगों के पास जाके उनको पूछते हम हमारी लाइफ में क्या करें। हम न्यूज़पेपर में, आर्टिकल्स में, वीडियोस में, सब जगह देखते हमारे लाइफ की जो फ्रीडम है हमने दूसरों को दे दी। फिर हमारी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो हम उनको ही ब्लेम करते हैं। zen counseling is taking charge of your life. You become master of your own life. तो उसके बाद मैंने देखा कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मैंने केनिची सर जो है उनके साथ बात करी, उनको लविंग में इनवाइट किया। हमने 3 साल मेहनत करी कि कैसे इंडिया में हम ये जापानीज काउंसलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्यों, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इतने कंफ्यूज होते हैं और डिफरेंट। आप 10 लोगों के पास जाओ आपके प्रॉब्लम के बारे में, 10 लोग आपको डिफरेंट एडवाइस देंगे। ये तो ऐसे हो गया कि आपने अपनी कार या स्कूटर सर्विस करवाओ एक गैरेज से, तुरंत ही आप दूसरे गैरेज में लेके जाओ, वो उसको चेक में इतने इतने प्रॉब्लम्स है। सो सबसे अलग अलग एडवाइस मिलेगी। क्यों ना हम ऐसा सीखे कि हमारे अंदर से, भीतर से ही हमारे आंसर्स निकाले। तो हमने 2019 में बॉम्बे में फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग लॉन्च करी, जिसके वीडियो आपने देखा। और उसके बाद मार्च में कोरोना आया, तब हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू करी। और कोविड लॉकडाउन के दरमियान भी हमारे सारे जो गार्गी है, वो zen काउंसलर है, मे बी समवन एल्स, तो हमने सारे zen काउंसलर्स ने मिलके फ्री सेशंस दिए सबको। okay? और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। राइट, व्हाट एल्स? फिर हमने
एक जापान में एसोसिएशन बनाया, इंटरनेशनल ज़ेन काउंसलिंग एसोसिएशन। जितने भी ज़ेन काउंसलर्स हैं 4 दिन की ट्रेनिंग करेंगे। 4 दिन में आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और आप ये सीखेंगे कि आप कैसे ज़ेन काउंसलिंग कर सकते हो। उसके बाद आपको 30 सेशंस प्रैक्टिस करने हैं लोगों के साथ। कोई एक व्यक्ति के साथ आप 3 बार सेशंस कर सकते हो, तो 10 लोग तो आपकी लाइफ में होते ही है। 10 लोग ढूंढना डिफिकल्ट नहीं है। यू हैव टू आस्क देम कि मैंने ज़ेन काउंसलिंग ट्रेनिंग करी है, आई एम अ ट्रेनी ज़ेन काउंसलर, आई नीड टू प्रैक्टिस, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम्स? कौन ना बोलेगा? Do you want to solve? Do you want to try Zen counseling? Always give choice. Okay. So you complete 30 sessions और उसके बाद आपका you will get a certified Zen counselor certificate. And then आप बाहर किसी के भी साथ आप ये Zen counseling practice कर सकते हो, आप फ्री में कर सकते हो, आप किसी से चार्ज कर सकते हो. You can become, you can start your own practice. और अगर लोगों को अच्छा लगा वो दोबारा आएंगे. इनमें से बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो बार बार आते हैं लविंग क्योंकि उनको अच्छा लगता है. Okay? So that is done. What is fundamental principles and counseling? Everyone is a Buddha. Okay. Second, listen relaxed. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत जरूरत है हमारे लाइफ में आज के टाइम में. क्योंकि इंडिया में भी ऐसा हो रहा है कि लोग डिफरेंट सिटीज में जा रहे हैं, फैमिलीज छोटे छोटे होते जा रहे हैं. तो कोई चाहिए जो हमें सुन सके, राइट? विदाउट जजमेंट, विदाउट एनालिसिस, विदाउट एडवाइस. एज अ ज़ेन काउंसलर आपका काम है लिसन रिलैक्स्ड. तो आज मैं आपको ये 2 टेक्निक करवा रहा हूं, जो भी ऑनलाइन मेंबर्स हैं और आप सबके लिए भी. तो मैं चाहता हूं कि आपको ज़ेन काउंसलर का एक फर्स्ट स्टेप्स तो मैं आपको सिखा दूं, ताकि आप संडे आए हो तो आप कुछ लेके जाए. व्हाट एल्स? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन फ्रॉम ऑनलाइन फ्रेंड्स? Dhaval, Archana, can we see your video? Okay. All right. This is 4 days training, 24 hours duration. मैंने केनिची सर को पूछा कि नॉर्मली काउंसलिंग का कोर्स 1 year 2 years का होता है, मेडिकल का 4 साल का होता है, आप सिर्फ 4 दिन में कैसे सिखा सकते हो? तो उन्होंने बोला कि ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है और मैं उसे सिंपल ही रखना चाहता हूं. मैंने बोला कोई यूनिवर्सिटी के अंदर हम ये कोर्स, उन्होंने बताया वी डोंट वांट एनी अथॉरिटी, वी डोंट वांट एनी अथॉरिटी टू डिसाइड एंड टेल अस व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. तो मैंने बोला ठीक है, 4 दिन का ही रखते हैं, 24 hours ओनली. कभी हम 4 दिन करते हैं 6 hours a day, sometimes we do 6 days 4 hours a day. Okay? So आप खुद प्रैक्टिस, आप इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, ये सबसे बड़ा बेनिफिट. सेकेंड, आपके फ्रेंड्स और फैमिली को आप हेल्प कर सकते हो आपके आसपास. थर्ड, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर्स, पेरेंट्स चिल्ड्रन, फ्रेंड्स, नेबर्स, एक दूसरे को आप लोगों को सुनोगे. आपकी वाइफ बहुत खुश हो जाएगी या आपके हस्बैंड. आपके पेरेंट्स खुश हो जाएंगे कि ओह ओके, आज तुम मेरा सुन रहे हो. एज अ ज़ेन काउंसलर आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी होगी लोगों के साथ, बिकॉज आप सुनना शुरू करोगे. यस, आप लिसन रिलैक्स करोगे. ओके. फोर्थ, यू कैन स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस. हाउसवाइफ, हमारे पास नम्रिता, शी इज अ हाउसवाइफ फ्रॉम भुवनेश्वर. तो हाउसवाइफ, उनके पास कितने सारे लोग आते हैं, कितने लेडीज फ्रेंड्स
नेबर्स के साथ, वो आप खुद अपने प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। अगर आप योगा टीचर हो, इंश्योरेंस एडवाइजर हो, या कुछ और काम भी करते हो उसके साथ साथ, या योगा थेरेपी, मेडिटेशन टीचर, कोच, देन यू कैन ऐड zen काउंसलिंग एज एन एडिशनल टूल। मैं भी वही करता हूँ, मेडिटेशंस, थेरेपी, हिप्नोसिस। फर्स्ट कोई पर्सनल सेशंस के लिए आते हैं, मैं उनके साथ zen काउंसलिंग ही करता हूँ, मैं सिर्फ सुनता हूँ उनको। And I of course, Zen counseling is not just listening, relax. I use Zen counseling as first technique. Okay? ये आप कर सकते हो। और अगर सही में सब लोग अपने भीतर देखना शुरू करें, अपने आंसर्स खुद ढूंढना शुरू करें, तो ये दुनिया बदल सकती है। लोग हैप्पी होंगे, लोग किसी की एडवाइस नहीं पूछेंगे, लोग किसी को ब्लेम नहीं करेंगे ना। अगर आपने कुछ डिसाइड किया, कुछ गलत हुआ, तो इट्स अ लर्निंग लेसन। सो zen काउंसलिंग इज अमेजिंग, इट इज लाइफ चेंजिंग। आई लव zen काउंसलिंग। तो मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इतने सारे zen काउंसलर्स जब होंगे तो मेरे लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, मैं उनके साथ zen काउंसलिंग कर सकता हूँ। अब ये मत समझना कि आपने 10 साल मेडिटेशन की, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। प्रॉब्लम हर रोज आते, क्वेश्चंस हमेशा आते। ओके, आई थिंक ये सारे मास्टर्स है, उनके पास ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे हमारे हमसे। हमारी लाइफ बहुत छोटी है, बहुत सीमित है। हम 5, 10, 20 लोगों के साथ कनेक्टेड है, ये लोग हजारों लोगों के साथ कनेक्टेड है। In mental health disease, depression, this is very, very helpful. And all our doctor friends, Gauri ma'am, we have to teach to all our doctor friends, and all doctors, they listen, So, we can appoint one Zen counselor in each ward, each hospital. So, doctor का भी, Zen counselor सुन सके, है ना। कॉर्पोरेट के अंदर जो मैनेजर्स हैं, आप में से कौन है मैनेजर्स? आपकी टीम हो, आपके अंडर में एम्प्लॉयज हैं, ओके, टीम लीडर। आपके जो टीम मेंबर है, उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर आप एक बार सुन लो तो आधे प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाए। दे जस्ट वांट देयर मैनेजर, देयर सुपीरियर टू लिसन। रियली इट इज वेरी, वेरी पावरफुल। बहुत सिंपल लगेगा आपको, लेकिन बहुत पावरफुल है ये। This is very powerful technique, Zen counseling. That's why we have like Zen. I am fortunate to be a 4th black belt in Japanese archery. और Japanese archery के अंदर Zen discipline, Zen के बारे में बात करें तो गौतम बुद्धिज्म जो इंडिया में शुरू हुआ 2500 years बिफोर, उसके बाद बोधि धर्मा बुद्धिज्म को चाइना लेके गए। सो चाइना में कन्फ्यूशियस थे, तो उनकी फिलोसॉफी के साथ बुद्धिज्म मिक्स हुआ। और जापान में समुराइज थे। उसके बाद कन्फ्यूशियस फिलोसॉफी एंड बुद्धिज्म कंबाइंड एंड वेंट टू जापान, और वहाँ पे ज़ेन ट्रेडिशन शुरू हुई। चाइना में इट हैज स्टार्टेड ज़ेन इन चाइना, एंड देन जापान में देयर आर लाइक thousands, hundreds of Zen monasteries. आप Zen paintings देखेंगे, मेरे ऑफिस में एक है, they are like just black color on white paper. अगर आप Zen garden देखेंगे, so much beauty, but material wise very simple material. Zen के बारे में Osho has brought Zen back to India. तो ये पूरा एक साइकिल है Zen का। पहले मारुति ने भी Zen कार लाई, तो that's what Zen लोगों को इसी नाम से लोग जानते हैं। So Zen includes all meditation, yoga, Chinese martial arts, Japanese arts, everything, and it's a new way of life. It's not a religion. Zen is a way of life. और आज की तारीख में
in US and Europe, designing and everything is like Zen, minimal. एप्पल प्रोडक्ट्स आप देखें या फैशन इंडस्ट्री में जाए, डिजाइनिंग के अंदर जाए, मिनिमल मिनिमम, दैट zen. Okay. All right. Any question? Okay. All right. So let's practice first technique. हिरेन, कुछ चैट में किसी ने कुछ लिखा है, देखो तो. Yes. What is that? क्या बोल रहे हैं? Hi, doctor. This is me, Archana. I have asked you the question. Like, I have done my master's in psychology. So, Yeah. how it will go with the means like I have done my clinical psychology. So, how it will go with the counseling? And I have done Reiki, but like as I was not in a practice, so totally I forgot. You can say, but yeah, for some people's my chanting works. They used to say me, but today I am in a pain, and I don't know. First time it's not working for me. So that's it only. Okay. So are you practicing psychologist? Uh, I have done my internship under the guidance of Dr. C.R. Chandrasekhar Rao. He's a famous psychiatric of Nimhans, Bangalore, because that time I worked in Bangalore. Wow. So voluntarily, I counsel the not COVID patients, the patients who suffers anxiety that time last year, you might be knowing. So getting their blessing without charging any fees, right? If they are going back with the smile, that was the blessing for me, right? Yes. Yeah. So what's your question? No, my question is like this will go good with the psychology counseling, right? That is my question. Yes, it will go definitely. Yeah. As per my knowledge, in psychology, we follow Western psychology, and this is Eastern psychology. So it will empower you to have another tool. All right. And it will definitely go with Western counseling. You are an expert, and you need to find a balance, how to blend, like, how to combine these two systems. True. Yeah. It is not contraindicated. No, not at all. Nothing like holistic. I believe in holistic way of treatments. Because, in Western counseling, we identify people, people's problems. But do you think your patients accept 100%? No, never. No. Never. Right. No. So then patient's relative, they kind of force them True. that you have this problem, you have this disease, you must take medicine, right? How many percentage of patients are willingly taking counseling or medicine? Very rare, because like still nowadays people think like going to the psychiatrist means you have some mental problem. So the way we are going to the general doctor, people will not go to the psychiatrists. Exactly, because they don't accept, they don't believe. Right? If you use Zen counseling with your patients, you ask them question, okay, if you say you are healthy, you have no problem, then why you cannot sleep? You just have to ask them question and really dig deeper. Maybe their problem will be solved. Maybe they are more relaxed and they can go to sleep naturally, and maybe they don't need medicine or less medicine, or they can stop. At my center, I have taken many patients. They come with, they go to psychiatrist. So we have a psychiatrist on panel. So I do Zen counseling. I offer them daily meditations, hypnosis sessions, therapy, depending on their situation. Because some of our therapy is very intense, emotional release and all. So I don't want any side effects. And then continuing all this holistic treatment, I have many examples of patients who got better, who could stop their medicine. So this is really helpful for you. And for all the doctors, I would say.
Yeah, Yes, yes, Archana? definitely, All right. definitely. Yeah. Okay, thanks. So Thank you you. can, Thank you. yeah? Thank you very much, I said. Okay, thank you. Thank you. Thank you for asking. Very important, very good question. Okay. आप जो भी कुछ कर रहे हो, you can combine this in your life. Okay. Zen will merge with everything. Hmm. Okay. Fundamental principle of Zen counseling, everyone is Buddha. No? So, masters say, when you are enlightened, you see the whole world enlightened. They don't see you as unenlightened. So, Zen counseling can teach you how to live your life in enlightenment. Yes. Because you see everyone as Buddha. Okay. So, please close your eyes. Yes. Just relax. Start relaxing. You don't have to do anything, but I might say something to help you relax more. Take a deep breath and open your mouth slightly and breathe out slowly. Yes. Once open your mouth slightly. Yes. Mm. And just believe that in this world, everyone is a Buddha. Or if you are Christian, see everyone as Christ or Ram or Muhammad if your religion permits that. Think of everyone as divine. Yes, and when you can see that, you will have smile on your face. Yes, that's great. Relax, smile. You are part of this divine life energy on this earth.
Yes. And look at everyone as Buddha. Yes. Huh? Sure. Let's go. Once again, close your eyes. See, now you see how the whole world has changed around you. The world is a film and the projector is inside of you. You can project whatever you want. आप जो चाहे फिल्म आपके आसपास चला सकते हो क्योंकि प्रोजेक्टर आपके अंदर है. The whole world is nothing but a blank screen. Nothingness, nirvana. You are in this nothingness right now. Even if you have thoughts running in your mind, or some sounds you are listening outside, some disturbance, that's okay. Include everything. Zen is including everything. Zen includes all. Yes, take deep breath. Really get hold, get a grip on this nothingness. And slowly open your eyes. And this time I like you to slowly stand up. If it is too difficult, you can keep sitting. And yes, just start walking slowly, like Vipassana. Yes. And when you meet people, just stand opposite each other. Just look into their eyes. That's it. No talk, nothing. Just seeing another Buddha coming across and then keep moving. Stop for a while and then keep moving. Is your life, you meet many people. Yes. No touching. Have enough space. No namaste. No nothing. Nothing doing. That's it. Just looking. Just looking. See each other as Buddha and keep moving. Keep walking. Keep walking. Look at the walls or people. And once again, come back to your place and sit down. Slowly, slowly, like a Buddha. If you like someone's smile or whatever, it's just part of divine. Close your eyes. If you didn't like anything, it's also okay. आंखें बंद कर ले.
joy of meeting people, enriches your nothingness. Everyone is a Buddha. Yes. Diving deeper into this nothingness. आंखें बंद, doing nothing. Take a deep breath. Hmm. And now slowly open your eyes and come back. Yes. Hmm. Everything changes, huh? Hmm. So you can imagine what can happen in 4 days. Hmm. Okay. Okay. You believe you are a Buddha and you believe everyone is Buddha. You accept because यही सच्चाई है. आपको कैसे पता चला कि ये वाइट कलर है, ये ब्लू कलर है? किसी ने बताया ना आपको? हाँ, लेकिन उसका नाम तो किसी ने बताया ना, इसे ब्लू कहते हैं लैंग्वेज में. मे बी अफ्रीकन लैंग्वेज में शायद इसका ये कलर का नाम कुछ और होगा. किसी ने बताया, आपने माना, अब इसे ब्लू कहते हैं या वाइट कहते हैं. कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में कभी? ओके. आप मान लेते हो? ओके. तो फिर हम, गुस्सा आता है, आप मानते हो गुस्सा आता है? तो अब ये सारी चीज, छोटी छोटी चीजें हम मान लेते हैं, तो ये मानने में क्यों प्रॉब्लम है? हाँ. हम्म. यू क्योंकि बचपन से हमें ये सिखाया नहीं गया. अगर आप बचपन से जैन मोनेस्ट्री में पैदा हुए होते, अगर बचपन से आप ये सीखते होते, तो आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो गई होती. इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. श्योर. एवरीथिंग.
Everything is a practice. Your life is a practice. बट सबसे पहले प्रॉब्लम ये होता है कि हम अपने आप को दुखी मान सकते हैं, हम अपने आप को गुस्से वाला या खराब मान सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को बुद्ध नहीं मान सकते. बहुत लोगों को, शायद आपको नहीं है, बहुत अच्छी बात है. अगर आपने सही में मान लिया है तो आपको बाहर भी दिखना शुरू हो जाएगा. रियली अभी आपने ये मेडिटेशन किया, कुछ चेंज लगा आपको लोगों के अंदर? दिखा कुछ? क्या? अलग? राइट, राइट, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. सो दिस इज अ प्रैक्टिस, दिस इज योर एक्सपीरियंस टुडे. आज का आपका एक्सपीरियंस है. आप अगर इसे करते रहे, जो आपकी वाइफ आपके साथ लड़ाई करे तब आप उन्हें देखे एज अ बुद्धा, या ट्रैफिक में कोई हॉर्न बजा रहा है तब आप देखें. वो थोड़ी एडवांस प्रैक्टिस हो सकती है. सो नो टेक्निक्स. When all techniques end, Zen begins. No technique. No words. Everyone is Buddha. That's it. Finish. You can interpret. हाँ, आपको जैसे इंटरप्रेट करना है आप कर सकते हो. Make sense? Easy, huh? Easy, simple, relax. Yes. When you stop seeing other as Buddha, you stop seeing yourself as Buddha. Then another movie start playing. When nothing is playing, there is only Zen. Okay, very good. Good question. Everyone online? Okay. Just want to check if everyone is all right over there. Yes. We have some more friends. Hare Krishna ji, Dao. Yeah. All right. Okay. We move to next exercise. Listening, relax. Okay? Right? Right. So please find a partner and face एक दूसरे के सामने बैठ जाए. Move your chair a little bit. I'll give you 5 minutes each. I'll explain. Okay. Let me explain to you. Sorry. Just hold on. Let me explain to you. In Zoom also हम आपको breakout room में रखेंगे. Everyone is there. Please keep your camera on. Dhaval wants to ask something. Dhaval ने हाथ ऊपर किया. Dhaval, are you there? Dhaval B. Yeah. I raised my hand at that time when you asked who are the manager or who is the leader. Okay. Sorry, I didn't see. Okay, can I see you? If possible. Yeah, sure. It's, yeah. Oh, hi, Dhaval. Hello, after a long time. Yeah. Yes. Look, means after so much long time, because I have some stuck in work and all these things. So you live in Ahmedabad, right? no, I am at Rajkot.
Oh, you're at Rajkot. Okay, okay. All right. Yeah, in lockdown, I join every session, but Yes. but after that long time means open the lockdown and the work will start. So I am stuck in my work. Okay. So right now, still I am in the office, Okay, okay, okay. but I tried today to join and successfully I joined today because Right. work Okay. are so little. That's why. So, okay. So you get all our messages and everything, right? Because Yeah, right, right. January I'll be coming to Rajkot. Yeah, I'm in Rajkot. Okay, okay. Very good. I can't say I miss lockdown, but I miss meeting you. I He was also miss you, dog. very, and your daughter was coming from behind. No, no, no. This is not my daughter. Not She's my daughter, someone else. Some, but yeah, I remember, yeah, my nephew. My your nephew. nephew. Sorry, Yeah, yeah, like looking from behind. It was yeah, always. okay. All right. Okay. Thank you. Well, Okay. So we will put you into breakout room. You decide one is a counselor, second one is a client. So client start talking about your problems and counselor only listen and you can just nod like this. No? This is a very good technique. अगर आप ऐसे ऐसे करते रहेंगे, like in public speaking, they teach you, see that in a group, you focus on one person who is like, who is positive and who is looking at you positively, you know. But it works, it. So counselor, just listen, relax. That's it. No advice, no word, no nothing. Okay? And then after 5 minutes, you change. Okay? Client becomes counselor, counselor becomes client. All right? I'll want to give you a taste of what happens in Zen counseling training. Okay? All right. अगर आप ऊपर बैठे हैं, then your partner can also sit on the chair. And I'll have to put them in breakout room. Are you all okay for breakout room? Okay, stop. Now, okay, say thank you. Thank you for listening. Okay. Now keep वहीं पे बैठे. Who was the client? Client कौन थे? Client कौन थे? Please raise your hand. You were a client. आप client थे, आप client थे, आप client थे, आप client थे, आप client थे. Okay. All right. जो client थे, अब वो counselor बने. Okay. Clients, आपके counselors ने आपको कुछ बताया? Did your counselor give any advice? काउंसलर ने कुछ आपको एडवाइस दी? नहीं. ओके. काउंसलर्स ने कुछ आपको एडवाइस दी? डिस्कस कुछ बताया? डिड दे टॉक समथिंग? ओके. Okay, I have heard some people talking, but okay. Now you become a counselor. Just listen, relax. That's it. Experience, just listening, relax. And client, जो counselor थे, अब वो client बने. Talk about your problems. Talk about your real problem. Just learn in 5 minutes. It can be so powerful when someone listen to you relaxed, looking at you like a Buddha. It's a totally different feeling. Okay. All right. So your time starts now. 5 minutes.
Okay, okay. You can slowly stop. And Hiren, can you please close down breakout rooms? And then please come back. Come back here. Okay. Can you put it in gallery, Hiren? Okay. So how was your experience as a काउंसलर? कैसा लगा आपको जब आप काउंसलर थे? आपने सिर्फ सुना, कैसा लगा? कुछ anybody want to share? Because all our online friends can only listen when we speak into mic. When I was listening as a counselor, I could actually see that I was getting diverted to what is going on in my mind. I was not actually present to what he was saying. वो दिमाग घूमता रहता था कि जो दिमाग में चल रहा है वो ज्यादा मीन्स मेरे को सुनने नहीं देता था, क्योंकि मैं मेरी दुनिया में ही. So that I experienced that I am not present to what the other person is saying. That is fine. That's okay. You know, as a counselor, yes, I'll just give. As a counselor, you will have your thoughts going on in your mind. That's okay. Who was your client? Was that a disturbance to you? No. Exactly. See? Zen counseling is best. You can think anything inside. Your client will not feel. Okay? Yeah. એઝ અ કાઉન્સેલર મેં ભાઈની વાત બધી જ સાંભળી, અંદરથી એમને સલાહ આપવાનું બી બહુ મન થયું, થોડીક આમ એ બી કંઈ બોલી જવાયું, પણ બહુ સારું રહ્યું એમની સાથેનું મારું જે, અને મારે ઘણી બધું મેં એમને કહેવાનું મન થયું અંદરથી, પણ આપે મને રોક્યો હતો એટલે આઈ કેનોટ. સો વેરી વેરી નાઇસ એક્સપિરિયન્સ આઈ ફીલ. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ. Once I visited. Okay. Yeah. I think I remember. Yes. Okay. Any friends from online? How was it when you were a counselor or a client? How different it was जब किसी ने आपको टोका नहीं, जब किसी ने आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया. कैसा लगा आपको? Anybody want to share your feedback? As a counselor, I felt so nice that the counseling started digging inside their own self. तो वो बोलते जा रहे हैं and then they dig inside themselves and find something out from them. I mean, that's a repetition that's happening and they are opening up more and more. Wow. And there is this gentleman, हिरेन, ये कॉर्नर में, यस, क्या नाम है आपका सर? विल यू, आप कुछ बताएंगे कैसा रहा आपको? बफेलो? नो, आपके, यस, आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ. जेंटलमैन विद ग्लासेस. आपका मोबाइल नंबर, इनको अनम्यूट करो ना, आस्क टू अनम्यूट, सबसे ऊपर है, आस्क टू अनम्यूट, फर्स्ट थिंग, उसके भी ऊपर आस्क टू अनम्यूट. हाँ, ओके, शायद पता नहीं उनको. ओके, अगर 5 मिनट भी आपको कोई सुने और आपको ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एज अ क्लाइंट? So as a client, like
Yes. Yeah. So he's listening very carefully. Like whatever I want to say, I'm just saying, keep saying, and he's just listening. Yes. 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 So like a kind of family I'm feeling like he's my family and I'm sharing the experience with him. Yes. Yeah, sure. એઝ ક્લાયન્ટ મેં મારું બધું ફ્રોમ હેડ ટુ ટો બધું ભાઈને બતાવી દીધું. આઈ વિલ ઓકે. As a counselor, matlab, when yeah, I looked into her eyes, I just felt, a compassion of another level. उनकी आंखें मतलब मुझे ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा ही दिख रहा था मुझे उनकी आंखों में, एज अ गॉड और आई डोंट नो व्हाट. और एक उन्होंने जैसे जैसे बोला, लेयर्स पे लेयर्स, बहुत ज़्यादा उन्होंने, जैसे वन वर्ड में उन्होंने एक लाइन में जो बोला, फिर नेक्स्ट मैंने पूछा और करते, देन शी जस्ट, वो उनके हार्ट के लेयर इतने इमोशनल होके उन्होंने फिर बताते गए. और मतलब मुझे एक काइंड ऑफ आई गॉट कनेक्टेड टू हर एज अ ह्यूमन बीइंग. बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे अटैचमेंट जैसा फील हुआ उनके साथ एज ए काउंसलर. एज ए क्लाइंट एक्चुअली हम थोड़े कंफ्यूज हो गए थे, तो क्लाइंट में मैंने वन वर्ड में मतलब जल्दी ख़त्म कर दिया. मुझे लगा कि उनका हाँ काउंसलर ही मैं ज़्यादा बनी कि हाँ क्लाइंट में इतना मैं या आई मिस दैट पार्ट, क्लाइंट वाला. काफी अच्छा था एक्सपीरियंस. थैंक यू. Anybody want to share from here online? Yeah, Balkesh, how was it as a client when your counselor was listening to you without any judgments? In fact, I felt good being a counselor. Being a counselor. Yeah. In fact, my experience was different actually, and yeah, it was a nice feeling. In fact, being a counselor. Yeah. So I felt actually good being a counselor instead of being a client. So I will share one secret with you. See why I like Zen counseling very much. Because every time client जब अपने प्रॉब्लम की बात करता है मुझसे, मुझे मेरे प्रॉब्लम्स बहुत छोटे लगते हैं. और मैं जब क्लाइंट को सुन रहा हूं, उनको सुनते सुनते ही मुझे मेरे प्रॉब्लम के आंसर अंदर मिल जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक रिलैक्स्ड स्पेस में होता है. सो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगता है. नहीं तो फिर ऐसा ही लगता है कि मेरे प्रॉब्लम्स ही बहुत ज़्यादा है. तो अगर किसको ये ज़ेन काउंसलिंग ट्रेनिंग करनी चाहिए? जिनको लगता है मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है. क्योंकि जब आप लोगों के प्रॉब्लम सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि अरे मैं अकेला नहीं हूं, मेरे से भी भयंकर लोगों के प्रॉब्लम्स है, और वो इतना खुश है, मैं क्यों नहीं खुश रह सकता? ओके, यस. When he was sharing his problem, that time I felt that Buddha is listening. So I thought he is Buddha, I am Buddha. So I have to do nothing. I was just listening. So how he will get his answer? How he will get his answer? What he has to do now? So this is just first two techniques. Most of the answers सिर्फ listening से ही मिल जाएंगे.
आपने देखा ना, बहुत सारे लोगों को ओपन होना शुरू हुए, उनके आंसर्स मिलना शुरू हुए. किसी ने अपना किसी को अपना आंसर मिल गया 5 मिनट के अंदर, राइट? No, this is an advice from him. No, that's not Zen counseling. Sorry. It's very easy. हमें बहुत temptation होता है because we want to help people. You know, coaches, counselors, the biggest problem why your clients do not succeed, because you want to help them. That's a hurdle. Yes, that's a problem. You have created one more problem for him, in a way, in Zen counseling way. That was not your intention. Really. As a Zen counselor, your client's problem is his problem, not your problem. To solve problem is your client's responsibility, not your responsibility. Really, अगर देखा जाए, people who are doing coaching, counseling, you know, they will agree with me. This is the biggest hurdle because you want to help them. You are pushing your energy on that person. Please. जैसे मैंने बोला कि मैं जब एज अ काउंसलर सुन रहा था तो मेरा दिमाग बहुत चल रहा था, और वो जो दिमाग चल रहा था वो एक्चुअली आई वाज नॉट एबल टू लिसन टू दैट पर्सन विदाउट जजिंग हिम और इवेल्यूटिंग हिम. मैं बहुत इवेल्यूएशन में चले जाता, क्योंकि मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है कि उनकी लाइफ के पे लागू पड़े, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम नॉट एबल टू लिसन टू हिम. And if I am not being with him, I am in altogether a different world. So listening is, and basically more powerful than advising. It's a human nature. Yes, I agree. In Zen, that's why Zen counseling is important. That you stop advising. We all have to learn that, okay? I also have to learn that. Learn and remember again and again. Out of love, we want to help people. Yes. How will he will solve his problem? If I am neutral and I have to do nothing, then how will he get it? That's the magic, okay? And if you really want to see it happening, join Zen counseling training. And if you don't find your answers, you get your fees back at the end of 4 days, okay? For you, special offer. If you think कि आपको कोई भी आंसर नहीं मिले ये टेक्निक से, आपकी फीस वापस. क्योंकि अब कोई पिज्जा खा रहा है, मैं कितना भी क्वेश्चन पूछूं कैसा टेस्ट है, वो कैसे बता पाएगा जब तक खाएगा नहीं. सो सी, लिसनिंग रिलैक्स में ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स के आंसर क्लाइंट को मिल जाते हैं. और भी कुछ टेक्निक्स है ज़ेन काउंसलिंग के अंदर, आस्किंग क्वेश्चंस. आपने थोड़ा पहले बताया होता, मैं एक डेमो करता आपके साथ, तो आपको पता चलता कि कैसे ज़ेन काउंसलिंग होता है. If you have very simple problem, maybe I can try right now. Palkesh, you want to say something? What I observed during Zen counseling, particularly when I was being a counselor, that I was able to develop some listening skills and the patience, which in fact I felt that I was lacking. So yeah, that was something which I observed.
during being a counselor. Yeah, that was a good thing. So maybe it's time for you to take a jump and try becoming a counselor. Maybe somebody has entered counselor, okay? Then a client. That's the journey. Like, I'll share another secret with you. You know, in my therapy training with Viresh, founder of Humaniversity, like all these problems, you know, he told me ki why you have gone through all these problems in your life. Because you are getting a practical experience of working with people. So when you talk about your problem, when you talk about your problem, I know they are all my problems in my life, real problems. So I was getting trained in working with people. You know, like in hospitals, we don't train students to become patient. But in life, in Zen counseling, you also have to be client to learn how it works. Okay. All right. I think so. Training starts from 2nd October. 4 days training, 11 to 6 p.m., 11 a.m. to 6 p.m. India time, online, on Zoom. So I will be online and all the participants will be online. Okay. Either I will do it from here or from another studio at my home. Okay. And 2 weekends, Saturday, Sunday, and then next Saturday, Sunday. So 4 days. Okay. And afterwards, if you have any questions, you can talk to Hetvi or talk to me if there's really, okay. Yes, after this training, you receive a certificate as a Zen counselor trainee. Number 1. Number 2, when you complete 30 sessions, you become certified Zen counselor. Then you can offer Zen counseling free or paid, chargeable to people. Online, offline, whatever way you want. Your name will be listed on International Zen Counseling Association. Your name will be listed on Loving website where people can book your sessions. मतलब 4 दिन पहले सीखना पड़ेगा ना आपको, 4 दिन में, फर्स्ट 4 डेज में आपको सीखना है पहले ज़ेन काउंसलिंग। ज़ेन का ये ट्रेनिंग के अंदर आप क्लाइंट बनेंगे, आप काउंसलर बनेंगे, आप अपने प्रॉब्लम्स बताएंगे, आप लोगों के प्रॉब्लम्स सुनेंगे और आंसर्स आपको सबको खुद के ही मिलने वाले हैं। Then you learn how to work with clients. Okay. So आपको इसमें एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है in Zen counseling, कि how Zen counseling can solve all your problems, and then learn how to do sessions with other people in these 4 days. It's very simple training, 4 days, 24 hours. Then you can help other people after 4 days. First, help yourself. Okay? All right. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you, everyone online. I hope all Thank you so well. much, sir. Yes, Gargi, Yeah. you want to say something? No, I was just telling thank you so much for the session. Okay. Okay. Thank you. All right. Okay. Thank you. Mitul, Gauri. Gauri ma'am, bye. See you soon. All right. Thank you.